हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डियन में। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 देख रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज ए फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड द एन द nth टर्म ऑफ द एपी। बोल रहा है कि बॉक्स को फिल कीजिए जहां पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है और एन जो है वो nth टर्म है। तो इसका क्वेश्चन नंबर, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या है? ए दिया हुआ है कितना? 7, डी दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ टर्म दिए हुए 8 टर्म है इस एपी में। तो पूछ रहा है nth टर्म क्या होगा, मतलब लास्ट टर्म क्या होगा इस एपी का। तो हम लोग जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास कितना है? 7, n की वैल्यू कितनी है? 8 ही टर्म है इसमें, और डी की वैल्यू कितनी है? 3। 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3 21, 28। तो इस एपी का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा? 28। तो फिल कर लेते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? ए दिया हुआ, इसमें कितना दिया है? फर्स्ट टर्म -18। कॉमन डिफरेंस निकालना है। कितने टर्म है इस एपी में? नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 10 एंड द nth टर्म दिया हुआ है 0। तो देखते हैं, इसमें भी nth टर्म का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू उसको पुट करेंगे, an की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म की? 0। a की वैल्यू कितनी है? -18 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1, और d नहीं है तो d ही रहने देते हैं। -18, 10 माइनस 1 प्लस 9d, -18 इधर आएंगे, 18 इक्वल टू 9d। तो d इक्वल टू 18/9 कितना आ गया? 2। तो d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना था और कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 2। इसी का 3 देखते हैं। 3 में क्या बोल रहे हैं? a निकालने बोल रहे हैं, a नहीं दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3, नंबर ऑफ टर्म दिए हुए 18, और जो लास्ट टर्म है या nth टर्म बोल ले वो कितना दिया हुआ है? -5। तो फिर से वही सेम फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पता नहीं, an की वैल्यू कितनी है? -5। a निकालना है, n की वैल्यू कितनी है? 18। 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। -5 a, 18 माइनस 1 17 इंटू डी, -5 a, 17 इंटू 3 51, और ये प्लस माइनस माइनस तो -51। नेक्स्ट -5, ये -51 इधर आके +51 इक्वल टू a। तो -5 और 51 कितने हो जाएंगे? 46। तो a इक्वल टू 46। तो a की वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ 46। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है? a की वैल्यू दी हुई है -18.9, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है 2.5, नंबर ऑफ टर्म बताने हैं कि कितने टर्म है इस एपी में। इस एपी का जो nth टर्म है या लास्ट टर्म वो दिया हुआ है 3.6। तो सेम फार्मूले लगाने हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है? 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू -18.9, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2.5। 3.6
सॉरी यहाँ पे प्लस छूट गया, -18.9 प्लस 2.5 n, माइनस से मल्टीप्लाई करना -2.5, 3.6 -18.9 -2.5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो माइनस 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 में ही आएगा, तो कितने आ गए 21.4 प्लस 2.5 n। अब इसको इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू कितना आ गया 2.5 n। ऐड करेंगे दोनों को, 25 हो गया, 25 इक्वल टू 2.5 n। तो n इक्वल टू क्या होगी 25/2.5, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0, कितने टाइम्स कट जाएंगे 10 टाइम्स, यानी n की वैल्यू कितनी आई 10, तो n की वैल्यू n इक्वल टू कितना आया 10, तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, n की वैल्यू कितनी है 10। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या a की वैल्यू दी हुई है 3.5, कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो है 0 एंड द नंबर ऑफ टर्म दिए हुए 10.5, nth टर्म पूछ रहा है इसमें, तो फार्मूला क्या है हमारा nth टर्म का an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू तो पूछ ही रहा है, a की वैल्यू कितनी है 3.5, n की वैल्यू -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो कितने आ गए 3.5, यानी an की वैल्यू कितनी आई 3.5। चलो इसको फिल कर देते हैं 3.5। तो अब 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें सही चॉइस को चूज करना है और जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है 30th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 30th टर्म निकालना है। तो चलो एपी क्या है हमारा पहले लिख लेते हैं, एपी है 10 7 4, ये कोई हमारा एपी है। तो चलो एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ये रहा हमारा 10, कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर लेंगे, तो 7 माइनस 10 कितना आया -3, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया -3। अब निकालना है हमें 30th टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो चूंकि बोला है 30th टर्म, तो a30 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, 30 -1, d की वैल्यू कितनी है -3, 10 प्लस 30 -1 29 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 29 इंटू 3 87, 830 इक्वल टू 10 माइनस 87, 830 इक्वल टू -77, -77 किस में है ऑप्शन सी में, तो सी इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा सी, और ये हमारा क्या होगा जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले इसको इरेज कर दे। क्या बोल रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया हुआ बोल रहा है इसका 11th टर्म निकालने के लिए, तो पहले एपी को लिख लेते हैं। क्या है एपी जो है -3 -1/2 2, ये हमारा एपी है। तो बोल रहा है इसमें 11th टर्म निकालने के लिए, तो पहले इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा -3, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है -1/2 और माइनस a1 कितना है -3, तो -1/2 माइनस माइनस +3, तो एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा इधर 3 2 जा 6, तो -1 प्लस 6/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से हमारा 5/2, तो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास और फर्स्ट टर्म है। तो अब हमें निकालना क्या है 11th टर्म, तो निकालते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। चूंकि हमें निकालना है 11th टर्म, तो a11 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11, 11 -1 इंटू डी की वैल्यू 5/2, -3 11 -1 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2, 10
कट जाएगा 5 टाइम्स -3 5 इंटू 5 25 25 -3 22 तो 11th टर्म क्या होगा इस एपी का 22 यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स बोल रहा है कि मिसिंग टर्म्स जो है इन द बॉक्सेस ये बॉक्सेस में जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं पहले 1 में क्या है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A1 या A कितना दिया हुआ है 2 एंड द थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना 26 तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फिर हमें A2 मिल जाएगा। चलो तो AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो A3 निकालना है A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी A3 की वैल्यू कितनी है 26 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 2 3 माइनस 1 2D 26 में से -2 करेंगे 26 इधर आके 2 -2 हो जाएंगे -2 इक्वल टू 2D 24 इक्वल टू 2D तो D कितने हो जाएंगे D इक्वल टू 24/2 मीन्स कितने आ गए 12 तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गए 12। अब देखो हमें निकालना क्या है A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस डी A कितना है हमारे पास 2 और D कितने आए 12 तो कितना हो गया 14 तो A2 कितना हो गया 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका 2 में क्या है A1 नहीं पता है A2 दिया हुआ है A2 इक्वल टू कितना है 13 दिया हुआ है और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है A3 नहीं है A4 दिया हुआ है A4 इक्वल टू दिया हुआ है कितना 3 तो चलो हम इसमें AN का फॉर्मूला लगाएंगे NS टर्म का फॉर्मूला AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू तो A2 बराबर क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 13 तो A प्लस 2 माइनस 1 1 डी यानी A प्लस डी इक्वल टू 13 ये होगा हमारा इक्वेशन 1। A4 क्या होगा AN का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 A 4 माइनस 1 3D A प्लस 3D इक्वल टू 3 ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2 में से 1 को घटा रहे तो चलो A प्लस 3D माइनस A प्लस D इक्वल टू 3 माइनस 13 A प्लस 3D माइनस A माइनस डी इक्वल टू 3 माइनस 13 माइनस 10 A से A कैंसिल 3D माइनस D 2D इक्वल टू माइनस 10 तो D बराबर कितना आ गया -5 चलो D निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन की हेल्प से A निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो A प्लस D इक्वल टू 13 A कितना है नहीं पता D कितना है -5 इक्वल टू 13 तो A इक्वल टू -5 इधर जाकर +5 A इक्वल टू कितना है 18। अब हमारे पास D पता है -5 और A पता है 18 तो निकालने क्या है हमें पहला तो A ही निकालना था तो A आ गया 18 तो चलो A की वैल्यू आ गई 18 A की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब क्या निकालना है मुझे A2 A3 निकालने हैं। अब क्या निकालना है हमें A3 बराबर क्या होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी A की वैल्यू 18 है 3 माइनस 1 2D 18 प्लस 2D की वैल्यू कितनी आई है -5 18 और 5 2 जा 10 प्लस माइनस 18 माइनस 10 कितना आ गया 8 तो A3 की वैल्यू कितनी आई 8 A3 की वैल्यू 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और फोर्थ टर्म दिया हुआ है 9 होल 1/2 तो चलो D निकालते हैं A4 AN का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9 2 जा 18 1 19/2 A प्लस 3D इक्वल टू 19/2 A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5 3D इक्वल टू 19 माइनस 10/2 3D इक्वल टू 9/2 D इक्वल टू कितना होगा 9/2 और इधर ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 3 3 जा 9 D कितना आ गया हमारा 3/2 D आ गया 3/2। अब निकालने क्या है A2 और A3 तो पहले A2 निकालते हैं A2 क्या होगा A1 प्लस D A1 यानी A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और D की वैल्यू कितनी आई है 3/2 तो कितने हो गए 5 2 जा 10 प्लस 3/2 13/2 तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 13/2 13/2। अब निकालेंगे A3 क्या होगा A2 प्लस D A2 कितना है हमारा 13/2 और D कितना है 3/2 कितने आ गए 13 प्लस 3/2 यानी कि 16/2 2 से कट जाएगा 8 टाइम्स
कितने आ गए 8। A3 की वैल्यू कितनी आई 8। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पहले इरेज कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इक्वल टू -4 और क्या दिया हुआ है a1 a2 a3 a4 a5 a6। a6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, a6 की वैल्यू कितनी दी है 6। तो चलो a6 an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी क्या आएगा 6। a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 6 माइनस 1 5d इक्वल टू 6। 5d इक्वल टू +4 इधर -4 इधर आकर +4, तो 6 + 4 d इक्वल टू 6 + 4 10 और ये 5 इधर आकर डिवाइड में 5 2 या 10। d की वैल्यू कितनी आई 2। तो हमारे पास a है -4 और d है 2। इसके हेल्प से हम a2 निकाल लेंगे, a3 निकाल लेंगे, a4 निकाल लेंगे, a5 भी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, पहले निकालेंगे a2। a2 क्या होगा a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है -4 और d की वैल्यू 2, तो कितना आया a2 -2। अब a3 निकालेंगे, a3 बराबर क्या होगा a2 प्लस d। a2 कितना आया -2 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो a3 कितना आया 0। अब निकालेंगे a4। a4 बराबर क्या होगा a3 प्लस d। a3 कितना है हमारे पास 0, d की वैल्यू कितनी है 2, तो a4 कितना आ गया 0 + 2 2। a5 निकालेंगे, a5 बराबर क्या होगा a4 प्लस d। a4 कितना है हमारे पास a4 2 और d की वैल्यू 2, क्या आ गया 4। चलो इसको फिल करते हैं। a2 कितना था हमारा -2, a3 कितना है 0, a4 2, a5 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम नहीं दिया हुआ, a2 दिया हुआ है। a2 बराबर कितना दिया हुआ है 38। तो देखते हैं a2 क्या होता है a प्लस डी इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ a1 a2 a3 a4 a5 a6 दिया हुआ है। एक और क्या दिया हुआ है a6 इक्वल टू -22। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -22। a प्लस 5d इक्वल टू -22। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से 1 को। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या आएगा a प्लस 5d माइनस a प्लस d इक्वल टू -22 माइनस 38। तो a प्लस 5d माइनस a माइनस डी इक्वल टू -22 और -38 क्या हो जाएगा -60। यहाँ a माइनस a कैंसिल, 5d माइनस d, यहाँ क्या बच गया 5d माइनस d, 5d माइनस d 4d इक्वल टू कितना आया -60। d इक्वल टू कितना आ गया -60/4, d इक्वल टू -15। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था a प्लस डी इक्वल टू 38। a की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू -15 इक्वल टू 38। a इक्वल टू -15 इधर आकर +15, तो कितना हो जाएगा 38 + 5 कितने हो गए 53। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 53। अब a की वैल्यू है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है तो हम दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 50, तो पहला टर्म तो a ही है। फर्स्ट टर्म कितना आ गया 53। अब हमें क्या निकालना है a2 a3 निकालना है। तो a3 बराबर क्या होगा a2 प्लस d और a2 की वैल्यू कितनी है 38, तो 38 प्लस d की वैल्यू कितनी है -15, तो 38 प्लस -15 कितने आ गए 23। तो a3 की वैल्यू कितनी आई 23। अब नेक्स्ट देखेंगे a4 इक्वल टू a3 प्लस d। a3 की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना आया 23 और d की वैल्यू कितनी आई है -15। कितने हो गए 23 -15, ये हो गया 8। a4 की वैल्यू कितनी आई 8, लिख देंगे 8। नेक्स्ट क्या निकालना है a5 इक्वल टू क्या होगा a4 प्लस d। a4 की वैल्यू कितनी है अभी निकाला 8 प्लस d की वैल्यू कितनी है -15, तो 8 प्लस -15, 8 -15 क्या होगा -7। तो a5 की वैल्यू कितनी आई -7। तो इस तरीके से हमने इस पूरे
मिसिंग टर्म को फिल कर दिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी है, इसका कौन सा टर्म 78 होगा, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। तो निकालते हैं, पहले एपी लिख लेते हैं, 3, 8, 13, 18, ये क्या है, एक एपी है। तो हम मान लेते हैं, लेट द nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 78। हम मान लिए nth टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमने nth टर्म कितना है 78। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 3n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ 8 माइनस 3, क्या आएगा 5। तो डी की वैल्यू कितनी है 5, 78 3 प्लस 5n, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, तो 78 इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5n, माइनस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2। तो 5n इक्वल टू 78 प्लस 2, 5n इक्वल टू कितना हो गया 80, n इक्वल टू 80 बाई 5। तो n की वैल्यू कितनी आई, 5 से कर दो, कितने आएंगे 16 टाइम, तो n की वैल्यू आ गई 16। मतलब इस एपी का जो 16 टर्म होगा, 16th टर्म होगा वो 78 होगा। पूछा था इस एपी का कौन सा टर्म होगा वो 78 होगा, तो 16th टर्म, हेंस 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। दोनों एपीज, दो एपीज है यहाँ पे, दोनों एपीज के में नंबर ऑफ टर्म्स बताने की कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो चलो पहला एपी, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला एपी क्या है 7, 13, 19, 205 है लास्ट टर्म, यानी कि ए दिया हुआ है इसमें 7, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 13 माइनस 7 6, कॉमन डिफरेंस 6 है। अब क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम मान लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स पहले n है। चलो तो हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, लेट देयर आर n टर्म्स इन दिस एपी। चलो हम मान लिए कि इस एपी में n टर्म्स है, तो हम लोग जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है लास्ट टर्म 205, फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस n की वैल्यू निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6, 7 माइनस 6 1 प्लस 6n माइनस 1 इक्वल टू 6n, कितना है 204 इक्वल टू 6n, n इक्वल टू 204 बाई 6 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे 18, 2 24 हो गया, 4 टाइम्स में 24, तो n की वैल्यू कितनी आई 34। Therefore this given series has कितना है 34 टर्म्स। तो इस जो पहला सीरीज दिया हुआ था, पहला एपी जो दिया हुआ था उसमें कितने टर्म्स है 34। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले एपी लिख लेते हैं। एपी हमारा क्या है 18, 15 होल 1/2 मीन्स 31/2, 13 माइनस 47, ये हमारा एपी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 18 एंड द कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 करेंगे 31/2 माइनस 18, तो क्या आएगा 31 माइनस 18 टू जा 36/2,
माइनस 5/2। तो ए है, डी निकल गया। हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे इस एपी में। लेट देयर आर n टर्म इन दिस एपी। मान लिए कि इस एपी में n टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n। तो हम लोग जानते हैं n टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू कितना है, -47 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5/-47, और ये 18 उधर जाकर -18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। -47 -18 क्या हो जाएगा -65। ये 5/2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -2/5 हो जाएगा। n -1 इधर रहने देंगे तो 5 से 65 को घटाएंगे 13 टाइम्स, और माइनस माइनस प्लस 13 इंटू 2 26 इक्वल टू n -1। तो n इक्वल टू कितना आ गया 27। मीन्स इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 27। तो हम बोल सकते हैं therefore the given AP has 27 टर्म्स। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। बोला चेक कीजिए कि -150 इस एपी का पार्ट है या नहीं है। पहले एपी देख लेते क्या है। एपी कौन सा है 11 8 5 2, ये है हमारा एपी। इसमें फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 11 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है तो 8 माइनस 11 क्या हो गया -3। तो चलो हम चेक करते हैं कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं। तो पहले हम मान लेंगे लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो हम मान लिए क्या कि -150 जो है वो इस एपी का nth टर्म है। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं an यानी nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है nth टर्म की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास -150 -150। ए की वैल्यू कितनी है 11 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 -150 11 -3 से n में मल्टीप्लाई करेंगे -3n, और -3 से -1 मल्टीप्लाई करेंगे +3। 3n को इधर लाएंगे और -150 को इधर लाएंगे तो 3n इक्वल टू 11 प्लस 3 प्लस 150। n इक्वल टू तीनों को ऐड करेंगे 164/3। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 54/2/3। चूंकि हम लोग जानते हैं कि n जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, सिंस n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटीजर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में है। तो हम बोल देंगे क्या शो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। क्या बोला था कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -150 इस एपी का कोई टर्म नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। फाइंड द 31st टर्म। बोल रहा है कि 31st टर्म को फाइंड आउट करो किसी एपी का। उसी एपी का 11th टर्म जो है वो 38 है एंड द 16th टर्म इज 73। क्या बोल रहे हैं कि 31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए, यानी ए 31 फाइंड आउट करने बोल रहा है। और दिया क्या क्या है, एक तो दिया हुआ है ए 11 यानी 11th टर्म,
11th टर्म कितना दिया हुआ 38 और दूसरा दिया हुआ 16th टर्म 16th टर्म कितना दिया हुआ 73। तो चलो जो गिवन है उसका यूज करते हैं और देखते हैं। तो पहले हम ए 11th टर्म की वैल्यू, ए 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है 38। तो ए 11 क्या होगा ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। ए प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10d इक्वल टू 38। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है 16 टर्म का वैल्यू दिया हुआ है कितना 73। तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 73। a प्लस 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 73। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं इक्वेशन को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एलएचएस को एलएचएस से घटाएंगे और आरएचएस को आरएचएस से। तो चलो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा a प्लस 15d माइनस a प्लस 10d इक्वल टू 73 माइनस 38। a प्लस 15d माइनस a माइनस प्लस माइनस 10d इक्वल टू 73 माइनस 38 कितना आ जाएगा 35। ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। 15d माइनस 10d क्या होगा 15d माइनस 10d 5d इक्वल टू 35। 5d इक्वल टू 35। तो d इक्वल टू 35/5 यानी कि d इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7। d इक्वल टू कितना है 7। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा a प्लस 10d इक्वल टू 38 और d हमारे पास कितना है 7। तो d की वैल्यू रखेंगे a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। a प्लस 70 इक्वल टू 38। a इक्वल टू 38 माइनस 70। तो a हमारा कितना आ गया माइनस 32। तो हमारे पास a की वैल्यू निकल गई। कितना आया माइनस 32 और पहले हमने d की वैल्यू निकाल चुका है। कितने आए थे d की वैल्यू 7। अब हमें क्या जो फाइंड आउट करना था वो हो जाएगा। निकाल के देखते हैं क्या निकालना था हमें निकालना था 31st टर्म। तो चलो एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें निकालना है 31st टर्म। तो a 31 इक्वल टू क्या होगा a प्लस n की वैल्यू 31 है तो 31 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू डी। अब वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितना है 7। माइनस 32 प्लस 7 3 21 माइनस 32 प्लस 210 कितने आ गए 178। 178। तो यही हमारा आंसर है। क्या पूछ रहा था 31st टर्म कितना होगा। तो जो 31st टर्म ऑफ द एपी इज 178। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई एपी है उसमें टोटल जो टर्म है वो 50 है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। उसका जो थर्ड टर्म है वो 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। क्या बोल रहे हैं फाइंड द 29th टर्म। तो चलो देखते हैं दिया क्या है। बोल रहा है कि कोई एपी है उसमें A1 A2 A3 ऐसे कितने टर्म्स हैं। टोटल टर्म्स जो है वो A50 है। लास्ट टर्म जो है वो क्या है A50 है। तो उस एपी में A3 थर्ड टर्म की जो वैल्यू दी हुई है वो 12 दी हुई है और लास्ट टर्म की जो वैल्यू है 106। तो चूंकि एपी में 50 ही टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या होगा A50। ये हमारा लास्ट टर्म है और इसकी वैल्यू कितनी है 106। तो बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए कौन सा A29 इक्वल टू और फाइंड आउट करना है। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले A3 का यूज करते हैं। A3
इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12। इसको क्या कर लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब फिर a 50 दिया हुआ है, a 50 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 106, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106, a प्लस 49d इक्वल टू 106। इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 को, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, a प्लस 49d माइनस फर्स्ट टर्म को घटा रहे, फर्स्ट इक्वेशन घटा रहे तो क्या आएगा a प्लस माइनस माइनस 2d कितना है 106 माइनस 12, ये a माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 49d माइनस 2d कितना हो गया 47d इक्वल टू इधर 12 106 माइनस 12 कितने आ जाएंगे 94। तो d की वैल्यू कितनी आई d इक्वल टू 94/47 यानी d की वैल्यू आ जाएगी 2। चलो d की वैल्यू आ गई 2, तो अपने पास d की वैल्यू कितनी है 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो क्या था a प्लस 2d इक्वल टू कितना आया था 12, ये तो गिवन ही था, तो इसमें d की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू कितनी हो जाएंगी 12 माइनस 4, a इक्वल टू 8, a की वैल्यू निकल गई 8 और d की वैल्यू कितनी है 2। क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें 29th टर्म निकालना है। तो चलो nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितने निकालें 29th टर्म, तो a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास कितना है 8, तो a की वैल्यू रखेंगे 8 प्लस 29 माइनस 1 28 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 8 प्लस 28 2 जा 56 प्लस 8 64। तो 29th टर्म ऑफ दिस एपी इज 64। बोला था 29th टर्म क्या होगा इस एपी का, तो कितना होगा 64। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, क्या बोल रहा है कि कोई एपी है उसका थर्ड टर्म, किसी एपी का थर्ड टर्म है वो 4 है, मतलब कि A3 जो है वो 4 है, एंड द 9th टर्म A9 जो है वो कितना है -8 है। तो पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो चलो पहले ये जो दो इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके a और d निकालने की कोशिश करते हैं। A3 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, a प्लस 3 माइनस 1 2d इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेम चीज यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन का, A9 इक्वल टू -8, A9 क्या होगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी क्या होगा -8, a प्लस 8d इक्वल टू -8। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से 1 को, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d इक्वल टू -8 माइनस 4, a प्लस 8d माइनस a माइनस प्लस माइनस 2d इक्वल टू -12, a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 2d क्या है 6d इक्वल टू -12, तो d इक्वल टू 6 से डिवाइड हो जाएगा -2, तो d की वैल्यू कितनी आई -2, तो d की वैल्यू कितनी आई थी -2। अब इसको किसी इक्वेशन में रख के a की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2d की वैल्यू -2 इक्वल टू 4, a माइनस 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 8। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 8। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस भी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो हमें पता नहीं कौन सा टर्म होगा, तो हम पहले मान लेते हैं कि nth टर्म होगा 0। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 0। मान लिया कि इस एपी का nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो चूंकि हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है। हमने मान लिया है क्या कि nth टर्म जो है इस एपी का क्या है 0 है, तो nth टर्म जो है वो 0 है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 8n माइनस 1, डी कितना है -2, माइनस ये डी है ये a है। तो देखते हैं
0 8 प्लस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2n, माइनस माइनस प्लस 2। अब -2n को इस साइड ला देंगे तो क्या हो जाएगा +2n इक्वल टू 8 प्लस 2, n इक्वल टू 10/2, n इक्वल टू कितना है 5। यानी कि इस एपी का फिफ्थ टर्म जो था वो 0 था। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। हम कह सकते हैं कि इस एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7, find the कॉमन डिफरेंस। जो प्रॉब्लम है सो लैंग्वेज को समझने में, अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत आती है लैंग्वेज को समझने में, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 17th टर्म है, तो 17th टर्म क्या होगा, A17, ये 17th टर्म है। 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th टर्म, इसके 10th टर्म से, ये होगा इसका 10th टर्म। द 17th टर्म ऑफ द एपी exceeds its 10th टर्म बाय 7। बोल रहा है कि इसका जो 17th टर्म है, इसका जो 17th टर्म है वो इसके 10 टर्म से 7 अधिक है। तो इसमें से अगर 7 माइनस कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, चूंकि 17th टर्म जो है इसके 10th टर्म से 7 अधिक था, तो 17th टर्म में से अगर 7 माइनस कर लेंगे तो 10 टर्म के बराबर हो जाएगा। एक ऐसे कर सकते हैं, या उसी को दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि अगर A17th टर्म जो है वो 7 अधिक है किससे, 10th टर्म से, तो अगर ये 10th टर्म से, अगर 17th टर्म 10th टर्म से 7 अधिक है तो इधर अगर 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि 10th टर्म से 17th टर्म कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा था, तो इधर भी 7 ऐड कर देंगे तभी इक्वेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A17 टर्म यानी A17 क्या बोला है, द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, कि बोल रहा है कि 17th टर्म इस एपी का 10th टर्म है, इस एपी का उससे 17th टर्म जो है वो 7 अधिक है। यानी कि 17th टर्म में से अगर हम 10th टर्म को माइनस कर दें तो कितना आएगा 7। तो ये तीनों में से किसी तरीके से करेंगे, सेम ही चीज है, कैसे भी बना सकते हैं आप, तीनों में से किसी तरीके से बना सकते। तो हम बनाते हैं इस तरीके से, वापस से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि 17th टर्म ऑफ दिस एपी इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, इस 10th टर्म से ये 7 ज्यादा है, तो इसको भी 7 ज्यादा कर दो, फिर इक्वेट हो जाएगा। चलो, तो A17 क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही लगाएंगे। A17 क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7 रखने देंगे, क्या आया, a प्लस 17 माइनस 1 16d इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 9d प्लस 7। सबको एक साइड लाते हैं, a प्लस 16d, इस a को इस साइड लाएंगे माइनस a, 9d को इस साइड लाएंगे माइनस 9d इक्वल टू 7। a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d क्या हो जाएगा 7d इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू क्या आ गया 7/7 1। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया 1। क्या बोला था फाइंड आउट करने के लिए, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस इज 1। तो देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बोल रहा है इस एपी का कैवा टर्म 54th टर्म से 132 अधिक होगा। बोल रहा है इस एपी का कैवा टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो देखते हैं, पहले 54th टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एपी है। तो एपी चूंकि एपी दिया हुआ है, क्या है एपी 3 15 27 39, तो हम इसमें हमारे पास ए है
ऑलरेडी ए कितना दिया हुआ है 3 और डी कितना है 15 माइनस 3 12। तो हमारे पास ए है और डी है। तो पहले हम कोशिश करते हैं 54 टर्म निकालने का, फिर देखेंगे कि उससे 132 टर्म कौन सा होगा। तो पहले 54th टर्म निकालते हैं। ए 54 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 54 माइनस 1 53 और डी की वैल्यू 12। तो 3 प्लस 53 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 635। तो ये आ गया हमारा 636। तो 3 ऐड करेंगे कितना होगा 639। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि कौन सा टर्म होगा इस एपी का 54th से 132 अधिक यानी 132 मोर। तो इसमें 132 ऐड करते हैं। 54th टर्म प्लस 132 निकाल क्या हो जाएगा 54th टर्म कितना है ये 54 कितना है 639 प्लस 132 9 और 2 11 1 3 3 6 1 7 6 1 7 आ गया हमारा कितना 771। अब बोला है कि इस एपी का कौन सा टर्म 771 होगा। तो चलो मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ए 54th प्लस 132 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 639 प्लस 132 कितना आ गया 11 1 3 3 7 6 1 7 771। तो बोला था कि इस एपी का कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 अधिक है। तो 54th टर्म हमारा 639 आया है और उसमें 132 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 771। अब हमको ये पता करना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 771 होगा। चलो अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा टर्म 771 होगा वही टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो चलो देखते हैं। पहले लेट कर लेते हैं। लेट द nth टर्म बी 771। मान लिया कि nवां टर्म है कोई टर्म है जो 771 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू nth टर्म की वैल्यू हमारे पास कितना है 771। ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितना 3 n माइनस 1 इंटू और डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 12। 771 3 प्लस 12n माइनस 12 सबको एक साइड कर देते हैं। तो 771 प्लस 3 इधर आके माइनस 3 ये प्लस 12 इक्वल टू 12n यानी 12n इक्वल टू इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस 3 करेंगे 9 9 1 10 780 n इक्वल टू 780 बाई 12। चलो 6 टाइम्स करेंगे तो 72 कितना है 60 5 टाइम्स कट जाएंगे। n की वैल्यू कितनी आई 65। n की वैल्यू 65। तो हम बोल सकते हैं तो n की वैल्यू 65 है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 65th टर्म was 132 more than 54th टर्म। क्वेश्चन में क्या था कि कौन सा टर्म है तो 65th 65वां टर्म जो है वो 132 ज्यादा है 54th टर्म से। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। बोला है कि दो एपी है दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम कॉमन डिफरेंस है दोनों का। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म उसके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100। तो हमें बताना है 1000 टर्म का डिफरेंस। चलो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपीज बी A1 एंड A2। हमने क्या किया फर्स्ट टर्म दो एपी है तो पहले का A1 मान ली और दूसरे का A2 और कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। तो कॉमन डिफरेंस बी डी मान लेते दोनों का सेम ही है कॉमन डिफरेंस। चलो अब फर्स्ट एपी देखते हैं। पहले एपी के लिए क्या करेंगे 100 टर्म निकालेंगे 100 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले 100 टर्म निकालेंगे फर्स्ट एपी का A100 इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट टर्म A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है यहाँ पे 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम ही था तो डी A1 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी। तो A100 कितना आ गया फर्स्ट एपी का A1
प्लस 99D। ऐसे ही अब सेकेंड एपी के लिए देखेंगे क्या होगा, A100 इक्वल टू, इसका फर्स्ट टर्म क्या है A2, n का वैल्यू कितना है 100 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका भी D होगा, A2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू D। तो सेकेंड एपी का क्या हो गया 100 टर्म A2 प्लस 99D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिख रहा है, हमने क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों का 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100। अब यहां देखेंगे प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल हो गया तो क्या आया A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो A1000 क्या होगा, पहले एपी के लिए A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, A1 1000 माइनस 1 999 इंटू D। सेकेंड एपी के लिए देखेंगे क्या होगा, 1000 इक्वल टू, इसका फर्स्ट टर्म क्या था A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, क्या आ जाएगा A2 प्लस 999 इंटू D। चलो अब क्वेश्चन में इसका डिफरेंस पूछ रहा है तो निकालेंगे A1 प्लस 999D माइनस करेंगे A2 प्लस 999D को, तो क्या आएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 999D। चलो प्लस 999 और माइनस 999 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया A1 माइनस A2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था, A1 और A2 का वैल्यू निकाला था 100, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो कितना होगा 100 ही होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, बोल रहे हैं कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो पहले 3 डिजिट के जो सबसे स्मॉल नंबर है उसको लिखते हैं, तो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100, और 3 डिजिट की जो सबसे लार्ज नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा 999। तो 3 डिजिट का नंबर 100 से 999 के बीच ही एग्जिस्ट करेगा। अब इनके बीच में वो कौन कौन से नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, तो 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, 101 ये डिविजिबल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 102 डिविजिबल है 7 से, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं है, क्या 103 है डिविजिबल, नहीं है, 104 ये भी डिविजिबल नहीं है 7 से, 105 ये डिविजिबल है 7 से, आप चेक करके देख सकते हैं, 7 से करेंगे तो 15 आएगा, ये डिविजिबल है। तो 3 डिजिट का जो फर्स्ट नंबर है 7 से डिविजिबल हो जाएगा वो है 105। अब मैक्सिमम कौन से नंबर होंगे, वो कौन से बड़े नंबर होंगे, लास्ट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, तो लास्ट जो होगा फर्स्ट तो हमें पता चल गया कि 3 डिजिट में पहला जो आएगा वो 105 आएगा, पर लास्ट कौन सा आएगा तो हम 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, तो साइड में हम 7 से डिवाइड कर देते हैं 999 को, 7 2 29, 7 3 7 4 28 1 9, 7 2 14, कितने 5, तो हमारे पास रिमाइंडर कितने आ गए 5, मीन्स इसमें से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो पूरा पूरा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, क्या 4 9 9। तो ये है 3 डिजिट के सबसे लार्ज नंबर जो कि डिविजिबल हो जाएगा 7 से। तो चलो हमें लिस्ट मिल गया, 7 से डिविजिबल होने वाला जो सबसे छोटा नंबर है वो है 105,
और जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 994। चलो ये तो हमने ऐसे रफ किया था, इसको इरेज कर देते हैं। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर divisible by 7 is 105 and the last three digit number, last या highest भी बोल सकते हैं, 3 digit number which is divisible by 7 अभी हम लोगों ने देखा is 994। चलो तो पहले जो नंबर होंगे वो होंगे 105, दूसरे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे 7 से डिविजिबल होने के लिए, तो कितने हो जाएंगे 5 और 7 112। तीसरे जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, इसमें फिर से 7 ऐड कर देंगे, क्या हो गया 119। ऐसे करते करते 3 डिजिट के 994 होंगे वो लास्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो जैसे ये एक नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो अगर हम एपी नहीं पढ़े होते तो हम इसको ऐसे काउंट करते, 7 ऐड करते जाते और देखते कितने नंबर्स है डिविजिबल। चूंकि हम लोग एपी पढ़ चुके हैं तो एपी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने एपी में क्या पढ़ा है, तो ये एक एपी में दिख रहा है हमें, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 105, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 और nth टर्म क्या हो जाएगा 994। चलो तो हम लोग जानते हैं an का में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दी हुई है 994 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 105 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू निकालनी है हमें, कितने ऐसे नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल होंगे, और d की वैल्यू हमारे पास है तो इसको लिख देते हैं। d की वैल्यू कितनी है 7, तो 994 इक्वल टू 105। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस 7n माइनस 7, तो 994 इक्वल टू 105 माइनस 7 कितना हो जाएगा 98 प्लस 7n। इस 98 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 896 इक्वल टू 7n। तो n इक्वल टू क्या होगा 896 बाई 7। तो चलो 7 से कटाएंगे इसको, 7 से ये 1 टाइम्स 1 बचेंगे, फिर 2 टाइम्स 5 बचेंगे, फिर 8 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आई n इक्वल टू 128। तो क्वेश्चन में पूछे थे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे, तो 128 ऐसे 3 डिजिट के नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे कितने से 7 से। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बोल रहे कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो 10 और 250 के बीच में, तो 10 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, 11 है क्या 11 भी नहीं है, 12 है, हाँ 12 है मल्टीपल 4 का, और ये 10 और 250 के बीच में भी है। क्या 250 मल्टीपल है 4 का, नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं 250 को, तो 6 टाइम्स करेंगे 24, 2 टाइम्स करेंगे 8, रिमाइंडर कितना है 2, तो इसमें से 2 माइनस कर लेंगे, कितने है 248, ये मल्टीपल होगा हमारा 4 का। तो 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल होंगे, जो पहले 4 के मल्टीपल होंगे वो होंगे 12, दूसरे कौन से होंगे 4 ऐड कर देंगे कितने 16, तीसरे जो होंगे वो 20, ऐसे करते करते 250 तो होंगे नहीं, तो उससे पहले 248 जो होगा वो लास्ट ऐसे नंबर होंगे 250 के बीच में जो 4 से 4 के मल्टीपल होंगे। तो इसको हम लोग एपी की मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कितने मल्टीपल है 4 के। तो हमारे पास पहला टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, और nth टर्म हमारे पास कितना है 248। तो चलो हम लोग जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 248 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमें, d की वैल्यू कितनी है 4, तो
248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, 248 इक्वल टू 12 माइनस 4, 8 प्लस 4n, 248 और ये 8 इधर आकर माइनस 8 इक्वल टू 4n, तो 240 इक्वल टू 4n, तो n इक्वल टू 240 बाई 4, 60 आ गए। n इक्वल टू कितना है 60, मतलब कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। कितने नंबर्स होंगे 60। तो हम कह सकते हैं therefore there are 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू के लिए, इन टर्म ऑफ टू एपीज, एक एपी ये है और दूसरा एपी ये है, इक्वल होगा। दो एपी दिए हुए, बोल रहे कि दोनों एपी का एन टर्म कब इक्वल होगा, कौन से टर्म में इक्वल होगा। इक्वल होगा ये ऑलरेडी बोल रहा है, पूछ रहा है एन की वैल्यू क्या होगी। तो पहले एपी जो दिया उसको लिख लेते हैं। पहला एपी कौन सा है 63, 65, 67, एक ये एपी हमारे पास। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 कितना है कॉमन डिफरेंस 2। अब इसका nth टर्म निकालेंगे, तो nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n। ठीक है, एक और दूसरी एपी दी हुई है। दूसरा एपी कौन सा है 3, 10, 7, ये एक दूसरी एपी है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 10 माइनस 3, 7। इसका भी nth टर्म निकालेंगे, क्या होगा nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3, n फाइंड आउट करने हैं हमें, डी की वैल्यू कितनी है 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 माइनस 7, 7n माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों का जो nth टर्म होगा वो सेम होगा। तो हमने दोनों का nth टर्म निकाल लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि nth टर्म सेम होगा, तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का nth टर्म क्या होगा सेम होगा। तो इक्वेट करते हैं nth टर्म को, इक्वेटिंग nth टर्म को इक्वेट करते हैं। तो क्या है 61 प्लस 2n इक्वल होंगे 7n माइनस 4 के। तो 2n को इधर माइनस में भेज देते, माइनस 4 को इधर प्लस 4 कर देते। तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n 5n, n इक्वल टू 65 बाई 5 में आएंगे 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों AP का 13th टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। Therefore 13th term of both these APs are equal to each other। हम कह सकते हैं कि दोनों एपी का जो 13th टर्म होगा वो इक्वल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी। बोल रहा है एपी बताइए हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म जो है वो 16 है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द 5 टर्म बाय 12, और उसका सेवेंथ टर्म जो है वो उसके 5th टर्म से 12 अधिक है। तो चलो जो गिवन है उसका यूज करके एपी निकालते हैं। तो पहला क्या गिवन है A3 इक्वल टू 16। तो हम लोग जानते हैं an का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी को लगाएंगे, a प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 2d इक्वल टू 16। चलो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखते हैं और क्या गिवन है, गिवन है सेवेंथ टर्म। इसका जो सेवेंथ टर्म है वो इसके 5th टर्म से, सेवेंथ टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 अधिक है। तो या तो 7th टर्म में से 12 माइनस कर देंगे या फिर इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। चलो तो यहाँ भी nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा a7 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a5। तो a प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12 रहने देंगे। क्या हो गया a
प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू a और 5 माइनस 1 4d, a प्लस 4d प्लस 12। चलो अब a और d को एक तरफ लाते हैं, तो a प्लस 6d, a इधर आकर माइनस a प्लस 4d इधर आकर माइनस 4d इक्वल टू 12। तो a और माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, 6d माइनस 4d क्या होगा 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू कितना आ गया 12/2 6। तो हमारे पास d कितना आ गया 6। चलो अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से d की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या था a प्लस 2d इक्वल टू 16। a की वैल्यू नहीं पता है, a प्लस 2d, 2 इंटू d की वैल्यू कितनी आई 6 इक्वल टू 16। चलो देखते, a प्लस 6 इंटू 2 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू 16 माइनस 12 4। तो चलो a की वैल्यू कितनी आई 4 और d की वैल्यू कितनी आई 6। तो हम AP निकालते हैं। चलो तो a की वैल्यू कितनी आई 4 और d की वैल्यू हमने निकाला था 6। तो AP क्या हो जाएगा हमारा a, तो चलो AP निकालते हैं। AP क्या होगा A1 A2 A3 A4। A1 क्या होगा a, A2 क्या होगा a प्लस d, A3 क्या होगा a प्लस 2d, A4 क्या होगा a प्लस 3d, सो एन एंड सो ऑन। चलो वैल्यू रखते, a की वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 2 इंटू 6, a प्लस a की वैल्यू कितनी है 4, 3 d की वैल्यू कितनी है 6, 4 4 प्लस 6 10, 4 6 इंटू 2 12, 4 प्लस 3 इंटू 6 18, ये हमारा हो गया 4 10 16 22। तो क्वेश्चन में बोला था डिटरमाइन द एपी, तो हमारा एपी क्या आ गया, तो यही हमारा एपी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 एंड लास्ट है 253। क्या बोल रहे, कोई एपी है, कोई एक एपी है 3 8 13, ये एक एपी दिया हुआ है 253, ये एक एपी दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालने के लिए। तो चलो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 8 माइनस 3 5 है। अब हम क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स करेंगे क्योंकि हमें लास्ट से 20th टर्म निकालने, तो इस एपी को हम लोग रिवर्स करेंगे तो हमारे पास एक न्यू एपी आएगा। तो इसको हम लोग इस एपी को रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 253। और चूंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का था 5 का, तो 253 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 248, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 243 13 8 3। हमने क्या किया एपी को रिवर्स कर दिया है। तो चलो अब हमारे जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा 253 और कॉमन डिफरेंस, अब जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो बदल जाएंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा T2 माइनस T1 253। तो अब क्या आ गए -5। पहले हमारे एपी में कितना था कॉमन डिफरेंस 5 और नए वाले एपी में रिवर्स करने के बाद जो एपी है उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है -5। तो चलो कॉमन डिफरेंस हमारा है -5 और ए कितना है 253। तो अब हम एपी का 20th टर्म निकाल लेंगे। क्या बोला था क्वेश्चन में 20th टर्म निकालने के लिए लास्ट से, तो चूंकि लास्ट वाला फर्स्ट में आ गया तो 20th टर्म निकालेंगे। तो क्या होता है 20th टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 20 निकालना है हम लोग को। तो a की वैल्यू रखेंगे कितना है 253 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। तो a 20 बराबर क्या होगा 253, 20 माइनस 1 19 इंटू डी की वैल्यू -5। तो 253 19 इंटू 5 प्लस माइनस 19 इंटू 5 95। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है 158। तो लास्ट से 20th टर्म क्या आया 158। तो इसी को लिख लेते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या 20th टर्म लास्ट टर्म से इस एपी के
लास्ट से 28th टर्म क्या होगा 158. Therefore 28th term from the last term of the given AP is 158. क्वेश्चन नंबर 18 है. क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ अ एपी इज 24. बोला कोई एपी है, उसका फोर्थ टर्म और एट टर्म का जो सम है वो 24 है. मतलब क्या बोल रहा है कि कोई एपी है जिसका फोर्थ टर्म मतलब A4 और एट टर्म मतलब A8 इक्वल टू 24 है. एंड द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44. और क्या बोल दिया कि सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी. तो उस एपी का फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करना है. तो चलो गिवन क्या है कि फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम 24 है और सिक्स टर्म और 10th टर्म का सम 44 है. तो पहले जो गिवन है उसका यूज करते हैं. यूज करके ए और डी निकालेंगे. जैसे ए और डी हमारा निकल जाएगा, हम फर्स्ट 3 टर्म आराम से निकाल लेंगे. तो चलो देखते हैं. पहले जो गिवन है इसका यूज करते हैं. A4 NS टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे. एन का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1. यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4. तो 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A8. A प्लस n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24. चलो A प्लस 4 माइनस 1 क्या होगा 3D प्लस A प्लस 8 माइनस 1 7D इक्वल टू 24. ऐड करेंगे 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इक्वल टू 24. 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे. तो 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू 12. सबको समझ में आ गया होगा क्या क्यों 2 कॉमन लेकर इधर से कैंसिल कर दिया हूँ, डिवाइड कर दिया हूँ 2 से. तो A प्लस 5D इक्वल टू 12. ये इक्वेशन 1. अब इसको सॉल्व करता हूँ. इसमें भी NH टर्म का फॉर्मूला लेंगे. AN का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A प्लस n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44. A प्लस 5D प्लस A 10 माइनस 1 9D इक्वल टू 44. ऐड करें A प्लस A 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44. 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा A प्लस 7D और उस 2 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो 22. आई होप ये सबको समझ आया होगा. चलो अब दोनों इक्वेशन को किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है. सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. चलो तो 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो A प्लस 7D माइनस A प्लस 5D इक्वल टू 22 माइनस 12. 2 में से 1 को घटाएं क्या आएगा A प्लस 7D माइनस A माइनस 5D इक्वल टू 22 में से 12 जाएगा 10. A माइनस A कैंसिल 7D माइनस 5D कितना 2D इक्वल टू 10. तो D इक्वल टू कितना आ गया 5. तो D मिल गया अपने के पास 5. चलो अब D 5 आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या था A प्लस 5D इक्वल टू 12. A की वैल्यू नहीं पता है पर D का तो पता है. कितना है D 5 12. A प्लस 25 इक्वल टू 12. तो A इक्वल टू 12 माइनस 25. 12 माइनस 25 A इक्वल टू माइनस 13. चलो तो A की वैल्यू आ गई माइनस 13. चलो तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5 और A की वैल्यू माइनस 13. तो हम एपी का फर्स्ट 3 टर्म निकाल लेंगे. तो पहला टर्म क्या आ गया A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D. तो पहला टर्म माइनस 13, दूसरा टर्म A कितना माइनस 13 प्लस 5 और तीसरा टर्म माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5. ये आ गया माइनस 13 और ये माइनस 13 और 5 माइनस 8 और ये माइनस 13 और 5 इंटू 2 10 माइनस 3. तो चलो क्या बोला था क्वेश्चन में फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म. देयरफॉर first 3 terms of the AP are minus 13 minus 8 minus 3. चलो तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है. सुब्बा राव स्टार्टेड हिज वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 each
ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। क्या बोल रहा है, कोई सुब्बा राव है, वो 1995 में कहीं पे वर्क स्टार्ट करती है, उसका एनुअल सैलरी कितना है 5,000 और हर साल 200 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब ये कि पहले साल फर्स्ट ईयर जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी 5,000 एंड सेकेंड ईयर में जो उसकी सैलरी होगी वो क्या होगी 5,000 प्लस 200 का इंक्रीमेंट। थर्ड ईयर में क्या होगी उसकी सैलरी, थर्ड ईयर उसकी सैलरी होगी 5,200 पहले से है, 5,200 प्लस 200 का इस बार भी इंक्रीमेंट होगा। चलो तो पहले ईयर में सैलरी कितनी हुई 5,000, दूसरे ईयर में 5,200, तीसरे ईयर में 5,400, ऐसे ही हर साल बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने साल बाद, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे कितने ईयर में जाकर उनकी सैलरी जो है वो 7,000 पहुंच जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो सैलरी है वो एपी में है, पहले 5,000, फिर 5,200, 5,400। तो चलो एपी की मदद से निकालते हैं कितने साल में इनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते। चलो तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें 5,000, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस 200 और nth टर्म क्या हो जाएगा 7,000। तो बताने नंबर ऑफ ईयर मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो कितने सालों के बाद इनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो चलो एपी की मदद से निकालते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितनी वैल्यू है एन की 7,000, 5,000 ए की वैल्यू, एन माइनस 1, एन फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू कितनी है 200। तो ये 5,000 को इधर लाकर माइनस में करते हैं, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, n माइनस 1 इक्वल टू 2,000 बाई, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में 200, 2 से 10 टाइम्स। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू कितना आया माइनस 1 इधर आके प्लस 1, n इक्वल टू 11। तो हम कह सकते हैं देयर फोर इन 11th ईयर, 11वें साल में उसका सैलरी है क्या हो जाएगा 7,000 पहुंच जाएगा। Therefore, in 11th year, his salary will be 7,000। 11th ईयर में उनकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रामकली सेव्ड 5 in his first week of a year। रामकली है जो कि साल के पहले वीक में 5 रुपए सेव करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज, और उसके बाद से हर वीक वो 1.75 की सेविंग करती है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकेम 20.75 रुपीज, फाइंड एन। बोला कोई रामकली है जो कि पहले वीक में 5 रुपए की सेविंग करती है और हर वीक पहले वीक में 5 रुपए की सेविंग करती है और नेक्स्ट हर वीक 1.75 की वो सेविंग करती है, और वो एक टाइम पे जाके कुछ टाइम बाद वो 20.75 रुपीज सेव कर ली है। तो बताए उसने कितने वीक में सेव किए। चलो तो रामकली है, उसने फर्स्ट वीक में कितने सेव किए 5 रुपए, सेकेंड वीक 5 प्लस 1.75, ऐसे ही उसने थर्ड वीक में किए होंगे कितने 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75, ऐसे वो सेव करते करते कुछ टाइम बाद उन्होंने कितना सेव कर लिया, फर्स्ट वीक में 5, सेकेंड वीक में 5 प्लस 1.75, थर्ड वीक में 1.75, 1.75, ऐसे ही करते करते उन्होंने सेव करके एन वीक में कितना कर लिया, nth वीक में उन्होंने सेव करके कितना सेव करके बना लिया 20.75 रुपीज। तो n की वैल्यू बतानी है कि उसने कितने वीक में 20 रुपए 75 पैसे सेव किए। तो चलो देख के कुछ एपी जैसा लग रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू कितना होगा 5, डी इक्वल टू कितना होगा 1.75, एंड nth वीक में कितना कर रहे हैं 20.75। चलो तो एफी का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 20.75। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 5 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है 1.75, 20.75, इस 5 को इधर ले आकर माइनस 5 कर देंगे इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो 20.75 माइनस 5 क्या हो जाएगा 15.75
5 इक्वल टू n माइनस 1 1.75। n माइनस 1 को इधर लिखेंगे 15.75 और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में 1.75। अब इसको डिवाइड करेंगे इसको, तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स कट जाएंगे? 9 टाइम्स। आप डिवाइड करके देख लेना साइड में। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए? n की वैल्यू निकालने के लिए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10, यानी कि 10th वीक में इनका पैसा जो है वो 20.75 रुपीज हो जाएंगे।